हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो मैं आ गई हूँ सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की जो सबसे बड़ी भर्ती यानी कि शिक्षक सीनियर शिक्षक भर्ती 2025 का जो विज्ञापन निकला है, जो कि आप लोगों को 27 जुलाई 2025 को ये जारी हुआ था। और इसका भी आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं। क्या है डेट इसकी, कितने पद हैं, वो आपको इसमें सारी जानकारी दी जाएगी। और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरी का जो तैयार करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी आपको सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए अगर ये सब जानना चाहते हैं तो। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। चलिए, तो लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए और जो अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ है लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा के लिए, ठीक है, जो भर्ती नियम है 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक यानी सीनियर टीचर के निम्नलिखित 10 विषयों के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 विषय कुल हैं जिनमें आपको 6,500 पदों पर भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन पत्र आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और पद स्थायी है एवं विभाग जो विषयवार रिक्त पद की संख्या है, ठीक है, तो उनमें आपकी कमी या वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। ये विज्ञापन में इन्होंने स्पष्ट किया हुआ है। तो जो हमारे 10 विषय हैं सबसे पहले उनको जान लेते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती। तो इतनी भाषाओं में आप या फिर इतने सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हैं, जिनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद कुल दिए हैं 5,804 पद हैं और जो अनुसूचित क्षेत्र पद हैं उनके लिए दिया है 696। तो टोटल पोस्ट हो रही हैं यहाँ पे 6,500। अब जिनमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट दी गई है वो है गणित विषय की और दूसरे नंबर पे विज्ञान विषय के लिए। फिर उसके बाद दी गई है अंग्रेजी के लिए 1305, ठीक है। तो इन 3 पदों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। सबसे कम है गुजराती भाषा के लिए, सिर्फ 1 वैकेंसी दी गई है यहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इस नोटिफिकेशन में और आपको क्या-क्या जानना ज़रूरी है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे विशेष नोट है कि प्राथमिकता किसे देनी चाहिए। तो अनुसूचित क्षेत्र में अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में अपनी प्राथमिकता यानी जो प्रेफरेंस है वो आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी जो अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य या सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देवें, या वो वहीं के हैं उनके पास उस तरह का प्रेफरेंस है, प्राथमिकता है, तो वो आप ऑनलाइन आवेदन में स्पष्ट करिए। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक यानी अलग अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये यहाँ पे मेन है, ठीक है। आप हर एक विषय के लिए अलग अलग आवेदन को जरूर भरें ऑनलाइन अगर आप अलग अलग विषय पे देना चाहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे नोट दिया गया है एक और, विज्ञान विषय के लिए बाकी सभी विषयों के लिए क्या होना चाहिए आपकी शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता को हम यहाँ देखते हैं कि अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी एवं गुजराती इन भाषाओं के लिए आपको उस जो ग्रेजुएट लेवल है यूजीसी विद आप किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो डिग्री डिप्लोमा है वो एजुकेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर यानी कि आप एनसीटीई के माध्यम से भी जो आपने किया है डिप्लोमा या डिग्री, तो उसको आप यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और विज्ञान के लिए आपका जो यूजीसी के साथ, ठीक है, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इनके साथ साथ डिग्री डिप्लोमा या जो भी आपके पास उपलब्ध हो, ठीक है, एनसीटी वाला आप डिप्लोमा भी इसमें लगा सकते हैं। अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए क्या प्रायोरिटी है।
तो इसमें आपके ऑप्शनल विषय होना चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी। ठीक है, तो एंड डिग्री और डिप्लोमा। ठीक है, जो कि आपकी डीएलएड बीएड होती है, इस तरह से आपको वो डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। फिर है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी नागरी स्क्रिप्ट, और नॉलेज किसकी होनी चाहिए, राजस्थानी कल्चर की। तो राजस्थानी संस्कृति है उसके बारे में आपको नॉलेज अवश्य होना चाहिए, तभी आप ये आवेदन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं शैक्षणिक अर्हता संबंधी जो प्रावधान है वो क्या है। पद की अपेक्षित साक्षरता जो अर्हता है वो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो। ठीक है, वो व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, जब आपकी परीक्षा कंडक्ट की जाएगी, तब शैक्षणिक अर्हता जो है वो अर्जित करने का आपको प्रूफ देना होगा, ये लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे वेतन बार रनिंग पे बैंड क्या रहेगा। तो आपकी पे मैट्रिक्स लेवल 2 की है, जो ग्रेड पे रहेगा आपका 4200। राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत वेतन फिक्स, जो फिक्स पे होगा वो ही दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा यहाँ पे निर्धारित की गई है अलग अलग सभी रिजर्वेशन और अनरिजर्व के लिए। ठीक है, और कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है 5 और 10 वर्ष का। ठीक है, और जो विधवा परित्यक्ता महिला है उनके लिए कोई सीमा नहीं है, आयु सीमा में यहाँ पे बहुत छूट दी गई है। तो आपकी न्यूनतम आयु सीमा जो सबकी निर्धारित की गई है 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो राजस्थान के निवासी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति जनजाति जो महिलाएं हैं, महिला वर्ग को 10 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, तो अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई है और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। बाकी पुरुष कैटेगरी में अगर देखें तो यहाँ पे जो आरक्षित वर्ग के मेल हैं उनके लिए 5 वर्ष की रिलैक्सेशन दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं, आयु सीमा के बारे में हमने जान लिया है। चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका जो आवेदन फॉर्म है वो कब से कब भरा जाएगा ये भी इसमें आपको बता देंगे, तो आप वीडियो स्किप मत कीजिए। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पुस्तिका उत्तर पत्रक के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन जो सामान्यकरण होता है वो अपनाया जा सकेगा। और जो नियम है 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। फिर है परीक्षा का स्थान एवं माह जो है, तो वो परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा, यानी कि आपको आयोग की वेबसाइट पे या फिर आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके बाद देख लेते परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो इसके भी बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर आपकी परीक्षा होगी। इसका पाठ्यक्रम अभी इन्होंने जारी नहीं किया, ये भी आपको अलग से वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। अब देख लेते हैं आवेदन की अवधि। तो ये मेन है कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपके 19 अगस्त से लेकर 17 सितंबर मध्य रात्रि 12 बजे तक आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट याद रखिए, जब भी आवेदन भरने स्टार्ट हो तो आप भर दीजिए जो भी आप अगर प्राथमिकता रखते हैं आवेदन भरने की। तो आवेदन प्रक्रिया किस तरह से होगी वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो इसको देखना ज़रूरी नहीं है। अब बाकी जो चीज़ें हैं, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपका पहले से हो रखा है तो वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप सीधा अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जिनका नहीं है OTR तो वो इसको पहले OTR करेंगे, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। शुल्क यहाँ पे दिया गया है 500 रुपये। ठीक है, जो कि आपको 10 दिवस के भीतर पे करना होगा। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 500 रुपये है, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उन लोगों के लिए 600 रुपये रखा गया है। उसके बाद देख लेते हैं आपका पोर्टल चार्ज अलग से लगेगा। पेपर 1 और 2 होगा, जो कि पेपर फर्स्ट आपका होगा वो 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है,
तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 का पेपर फर्स्ट होने वाला है और पेपर सेकंड भी 300 मार्क्स का होगा, जो कि आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और क्वेश्चंस की संख्या होगी 150। ठीक है, और फर्स्ट पेपर में क्वेश्चंस की संख्या होगी 100, मार्क्स होंगे 200 नंबर के और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। और सिलेबस के बारे में आपको अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको टाइम पे सिलेबस के बारे में भी अवगत करा दिया जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट कोई भी जानकारी अगर मिलती है तो आपको यहीं पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।